स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को, कि हमारे पास जो कैपेसिटर्स होते हैं उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या मुराद होता है। कैपेसिटर स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, ठीक है, और उनकी इस एबिलिटी को कहा जाता है कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो पैरेलल से मुराद ये होता है कि कोई भी चीज़ आमने सामने मौजूद हो। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं दो लाइंस बना रही हूँ तो हम इनके मुतल्लिक कहेंगे कि ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं पैरेलल के मुतल्लिक कि जब हम कैपेसिटर्स को यूज़ कर रहे हों, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से मुराद ये है कि जब हमारे पास कैपेसिटर्स एक दूसरे के सामने ऐसे लगे हुए हों कि उनकी वजह से जो करंट है, ठीक है, करंट को फ्लो करने के लिए दो से ज्यादा रास्ते मिल रहे हों, तो तब हम कहते हैं कि ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने तीन कैपेसिटर्स यहाँ पे इस सर्किट में बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं वो एक तरह से एक ब्रांच से निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है और यहाँ पे मैं तीन शाखें बना दूं, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में तीन शाखें बना दूं और इनके दरमियान में मैं कैपेसिटर यूं करके ज्वाइन कर दूं, तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास पैरेलल में है, जहाँ पे हमारा जो इनका एक पॉइंट है वो बिल्कुल यहाँ पे ज्वाइन हुआ है और इनका जो दूसरा पॉइंट है वो भी एक ही जगह पे ज्वाइन हुआ है। यानी कि एक पॉइंट से जब हमारे पास शाखें निकलती हैं उनको हम कहते हैं कि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे बैटरी ज्वाइन करते हैं हम, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, और इससे आगे से ज्वाइन करके हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने C1, C2 और C3 तीन कैपेसिटर्स लिए हैं और हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो कि यहाँ पे I से मैं डिनोट कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, कोई भी डिवाइसेस हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में मौजूद हों, तो होता यह है कि उनमें से जो करंट होता है वो डिफरेंट पास करता है। यानी कि करंट जब यहाँ तक आएगा, ठीक है, जिसे मैं ए पॉइंट कह रही हूँ, तो यहाँ से आगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीन शाखों में, ठीक है। एक करंट हमारे पास जाएगा C1 के थ्रू, दूसरा जाएगा C2 के थ्रू, और तीसरा जो हमारे पास इसका पार्ट है करंट का वो जाएगा C3 में से। तो यूं जो हमारे पास करंट होता है जो पैरेलल सर्किट में हो, वो हमारे पास सम होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 का। इसलिए देखें होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे तो कैपेसिटर्स हमारे पास लगे हुए हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमारे पास फायदा ये होता है कि अगर एक जो हमारे पास डिवाइस है वो खराब हो भी जाए तो करंट को दूसरे रास्ते मिल जाते हैं गुजरने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरे पास बल्ब्स लगे हुए होते कैपेसिटर्स की जगह पे और जो बल्ब नंबर 1 है वो फ्यूज हो जाता है, तो हमारे पास जो बाकी बल्ब्स हैं वो फिर भी वर्किंग कंडीशन में रहेंगे। इसलिए जो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता है वो भी हमें यही फायदा देता है कि अगर हमारा एक जो कैपेसिटर है उसमें खराबी आ जाए तो बाकी के जो कैपेसिटर्स हैं वो काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो करंट है उसको एक ही रास्ता नहीं मिल रहा बल्कि उसके पास कई रास्ते हैं। जबकि जब हम सीरीज वाले कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं जिसमें कैपेसिटर्स हमारे पास एक ही सीरीज में लगे हुए होते हैं, एक दूसरे के बाद लगे हुए होते हैं, तो होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल C1 जो कैपेसिटर है उसमें खराबी आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो C2 और C3 हैं वो किसी काम के काबिल नहीं रहेंगे, यानी कि उन तक करंट उस तरह से नहीं पहुंच पाएगा जैसे पहले पहुंच रहा था। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं ये पैरेलल में मौजूद हैं, तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, जिसे मैं यहाँ पे बैटरी के पोटेंशियल को V से शो कर रही हूँ, तो हमारे पास जो पोटेंशियल C1, C2, C3 के अक्रॉस पोटेंशियल्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास V1 इक्वल होगा V2, V2 के इक्वल होगा V3 और ये सब इक्वल होंगे V के, ठीक है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल है पैरेलल सर्किट में, जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है सारी डिवाइसेस के अक्रॉस, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट ये आता है कि जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हम ये जानते हैं कि जो करंट होता है उससे मुराद ये होता है कि हमारे पास किसी भी पॉइंट से जब चार्जेस पास हो रहे हों,
ठीक है। जब चार्जेस पास हो रहे हों किसी भी पॉइंट से कुछ टाइम में, तो हम कहते हैं कि वहां से करंट फ्लो कर रहा है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो भी डिफरेंट स्टोर होंगे C1, C2 और C3 पे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल चार्ज Q है जो इन तीनों सर्किट्स पे स्टोर होगा वो इक्वल होगा इन तीनों के सम के बराबर। तो हमारे पास आ जाएगा Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हमने देख लिया कि हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और हमारे पास जो चार्ज स्टोर होता है वो क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस होती है, ठीक है, कि कितनी एबिलिटी है इन कैपेसिटर्स की चार्ज स्टोर करने की, वो हमारे पास किस तरह से आती है। ठीक है। तो हम अगर यही वाली इक्वेशन यूज़ करें जो चार्ज वाले हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, इसको यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसके लिए हमारे पास इक्वेशन होती है चार्ज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे बन जाता है CV इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है कि हमारे पास पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए यहाँ से जो पोटेंशियल है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और पोटेंशियल दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगी कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस है वो इन तीनों कैपेसिटर से इंडिविजुअली ज़्यादा है, यानी कि C1 से भी ज़्यादा है, C2 से भी ज़्यादा है और C3 से भी ज़्यादा है। ठीक है। अब इसकी इस तरह करते हैं कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उस एग्जांपल के थ्रू हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर C1 हमारे पास है 1 फेरेड, ठीक है, C2 हमारे पास है वो भी चलें 1 फेरेड ले लेते हैं, और C3 2 फेरेड ले लेते हैं। ठीक है। तो जब इनका सम करेंगे तो हमारे पास आता है 1 फेरेड प्लस 1 फेरेड प्लस 2 फेरेड। ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी सर्किट में वो हमारे पास आ जाएगी 4 फेरेड। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो टोटल कैपेसिटेंस है सर्किट में वो C1 से भी ज़्यादा है, C2 से भी ज़्यादा है और C3 से भी ज़्यादा है। अभी हमने चेक तो कर लिया कि जो हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा है, लेकिन अब सोचने की ये बात है कि ये ज़्यादा क्यों है। ठीक है। अब देखें हम दोबारा सर्किट डायग्राम की तरफ आते हैं, तो देखें अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पे चार्ज स्टोर होगा इन कैपेसिटर्स के ऊपर, तो वो स्टोर इस तरह से होगा कि हमारे पास जो ऊपर वाली प्लेट्स तीनों कैपेसिटर्स की हैं उनके ऊपर से चार्ज जो है बैटरी लेगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज वो पिक करेगी। तो यहाँ पे इन तीनों के ऊपर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो बैटरी इनके ऊपर वाली प्लेट से नेगेटिव चार्ज को पिक करेगी और फिर उस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से पूरे सर्किट में से लाके इनकी जो नीचे वाली प्लेट है उसके ऊपर स्टोर कर देगी। ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो तीनों कैपेसिटर्स हैं उनकी ऊपर वाली जो प्लेट्स हैं वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज में आ जाएंगी, और जो नीचे वाली प्लेट्स हैं वो हमारे पास नेगेटिव साइन में आ रही हैं। तो ये इस तरह से बन जाएंगी कि जैसे हमारे पास बहुत बड़ी एक कैपेसिटर की प्लेट मौजूद है ऊपर जो कि पॉजिटिव साइन की है, और नीचे वाली एक बहुत बड़ी प्लेट हमारे पास जैसे कि मौजूद हो जो कि नेगेटिव साइन वाली है। ठीक है। तो ये तीनों कैपेसिटर्स जब पैरेलल में लगे हुए हैं तो गोया कि ये एक दूसरे के साथ एडअप होके एक बड़ा कैपेसिटर वजूद में ला रहे हैं। ठीक है। जिसकी हमने कैपेसिटेंस यहाँ पे देख ली कि कितनी थी, इन तीनों से ज्यादा थी। अब ये देखें, अब हमने ये देखा है कि जैसे ये मिल के एक बड़ा एरिया एक तरह से बना रहे हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस इक्वल होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू एरिया डिवाइडेड बाय डी। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, और जो एप्सिलॉन आर है ये परमिटिविटी ड्यू टू मीडियम है, और जो ए है ये हमें एरिया शो कर रहा है। ठीक है। और जो डी है पैरेलल प्लेट्स के दरम्यान में जो डिस्टेंस होता है उसको शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा है तो हमारे पास कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखें कि तीनों कैपेसिटर्स ने मिल के एरिया चूंकि ज़्यादा बना दिया है कैपेसिटेंस के लिए, इसलिए जो है टोटल कैपेसिटेंस उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किया जाता है तो उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।